गौतम बुद्ध और कटोरे वाला राजा। एक समय की बात है, एक राजा ने गौतम बुद्ध के बारे में सुना। उनके ज्ञान और शांति की ख्याति सुनकर राजा उन्हें देखने के लिए बहुत उत्सुक हुआ। लेकिन राजा को अपनी संपत्ति और शक्ति पर भी बहुत घमंड था। वह सोचता था कि उसके पास इतना धन है कि वह किसी को भी खरीद सकता है, यहाँ तक कि बुद्ध जैसे संत को भी। राजा ने अपने सैनिकों को बुद्ध के पास संदेश भेजने के लिए कहा कि वह उनसे मिलने आ रहा है। बुद्ध शांत स्वभाव के थे। उन्होंने राजा के आने की सूचना सुनी और अपने अनुयायियों को केवल इतना कहा, सभी को विनम्र रहना, राजा को उसकी मर्जी से बात करने देना। अगले दिन राजा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध को देखा, जो साधारण कपड़ों में जमीन पर बैठे हुए थे। राजा ने अपना रौब दिखाने के लिए कहा, हे बुद्ध, मैंने सुना है कि आप महान हैं। मैं देखना चाहता हूं कि आपकी महानता मेरे धन और वैभव के आगे कैसी टिकती है। बुद्ध मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, राजन, महानता किसी धन दौलत या शक्ति में नहीं होती, बल्कि ज्ञान और संतोष में होती है। राजा ने यह सुनकर कहा, अच्छा, तो मुझे यह सिद्ध करके दिखाओ। मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे हरा पाए तो मैं तुम्हें महान मान लूँगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, परीक्षा लेने का अधिकार तुम्हारा है। बताओ, क्या करना है। राजा ने अपनी रसोई से एक सुनहरा कटोरा मंगवाया और उसमें खीर भर दी। उसने कटोरा बुद्ध के सामने रखते हुए कहा, अगर तुम सचमुच महान हो तो इस खीर को बिना गिराए पूरे गांव में घूमकर वापस लाओ। लेकिन शर्त यह है कि कटोरे की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। अगर तुम सफल रहे तो मैं तुम्हें महान मानूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कटोरा लिया और गांव की ओर चल पड़े। राजा के सैनिक भी उनके साथ गए, यह देखने के लिए कि क्या बुद्ध सफल होते हैं। बुद्ध ने कटोरा अपने हाथ में संभालकर गांव का चक्कर लगाया। उनकी नजरें हर समय कटोरे पर थीं। लोग उन्हें देख रहे थे, कुछ ताली बजा रहे थे, लेकिन बुद्ध ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद बुद्ध वापस राजा के पास पहुंचे। उन्होंने कटोरा राजा को लौटाया और कहा, राजन, मैंने खीर का एक भी बूंद नहीं गिरने दिया। देख लो। राजा ने कटोरा देखा। वह पूरी तरह से भरा हुआ था। राजा को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, बुद्ध, तुमने ऐसा कैसे किया? क्या तुम्हें रास्ते में लोगों की आवाजें और शोर सुनाई नहीं दिया? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, मैंने अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान सिर्फ इस बात पर लगाया कि खीर का एक भी बूंद न गिरे। मैं न शोर सुन रहा था, न तालियां, न आलोचना। मेरा ध्यान केवल मेरे काम पर था। यही जीवन की सीख है। जब भी तुम कुछ करो, अपना पूरा ध्यान और समर्पण उसमें लगाओ, तब तुम सफलता जरूर पाओगे। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने महसूस किया कि बुद्ध की महानता धन और शक्ति से नहीं, बल्कि उनकी एकाग्रता और शांति से थी। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर उनसे क्षमा मांगी और उनकी शरण में आ गया। शिक्षा। ध्यान और समर्पण से कोई भी कार्य संभव है। बाहरी शोर और आलोचना पर ध्यान न देकर अगर हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें तो सफलता निश्चित है।